जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है वो हम समर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके सीड्स लगा रहे हैं और सबसे पहले जो है उसके लिए हमने सॉइल प्रिपेयर करनी है। तो ये आप देख रहे हैं 3 पार्ट मैंने इसके अंदर सॉइल रखी है। एक पार्ट जो है वो इसके अंदर कोकोपीट है, 2 पार्ट इसके अंदर जो है वो गार्डन सॉइल है और 1 पार्ट जो है वो इसके अंदर रेत है। तो रेत और कोकोपीट दोनों को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए और जो गार्डन सॉइल है वो इसलिए है कि जब हम इसके अंदर पानी दें तो पानी का मॉइस्चर भी बना रहे, लेकिन ये है कि साथ-साथ जो हमारे जो हमने सीडलिंग लगानी है, सीड्स लगाने हैं उनको थोड़ी बहुत जो फर्टिलाइज़र है वो गार्डन सॉइल के अंदर मैंने ऐड किया है तो वो भी मिलता रहे। तो पॉट्स जो हैं उनके अंदर मैंने नीचे जो मैं घर में बनाती हूँ खुद कोकोपीट कोको हस्क और जो कोको कॉयर होती है वो जिससे बनती है उसी से मैंने इसको तैयार किया है और घर में थोड़ी बहुत मैं बनाती रहती हूँ। उसको मैंने नीचे फिलिंग जो है वो नीचे कवरिंग सॉइल के लिए इसको इस्तेमाल किया है जो पॉट की तह में, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो मट्टी है वो भर के पानी दे दिया है। तो अब साथ-साथ मैंने टैग वगैरह भी आइसक्रीम स्टिक के ऊपर लिख के लगा लिए हैं, 1 बाय 1 लगाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक हाइबिस्कस की वैरायटी है और इसको जो है वो मैं इसके सीड्स सबसे पहले लगा रही हूँ। क्रैनबेरी हाइबिस्कस आई थिंक इसका नाम अगर मैं सही ले रही हूँ, तो ये उसके सीड्स हैं। बहुत खूबसूरत इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, तो इसके ऊपर अब इसी सॉइल को जो है वो मैं एज़ अ कवरिंग इस्तेमाल कर रही हूँ, या अगर आप इसके ऊपर सैंड से कवरिंग करना चाहते हैं सीड्स को तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मट्टी को पहले से मैंने पानी दे दिया है और ऊपर से हल्का-सा फिर मैं स्प्रे से कर दूँगी। उसके बाद जो चीज़ मैं लगा रही हूँ वो है मेरे पास साइप्रस है, साइप्रस के सीड्स हैं वो मैं लगा रही हूँ। काफ़ी ढेर सारे सीड्स हैं तो देखते हैं, मैं सारे ही लगाऊँगी क्योंकि फिर मेरे पास इतने पॉट्स अवेलेबल नहीं है कि मैं 2 से 3 पॉट्स उसके तैयार कर सकूँ। तो इसको स्प्रिंकल कर दूँगी, फिर देखते हैं जितने भी इसके प्लांट्स तैयार हुए तो फिर उसको मैं जो है वो ट्रांसप्लांट कर दूँगी। अच्छा, इसमें ये है कि ये एक वाहिद वाइन के सीड्स हैं समर्स की जो मैंने लगाए हैं, बाकी जो सीड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर शेयर करूँगी कि और कौन-कौन सी वाइन्स के सीड्स जो हैं वो हम समर्स में लगा सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से सॉइल के साथ कवर कर दें और नेक्स्ट जो है वो हम लगाते हैं इसके अंदर रेड विंका के। तो इसकी जो विंका है वैसे तो इसकी काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं, लेकिन ये थोड़ा हाइब्रिड के अंदर आ जाता है। तो इसके सीड्स भी हैं और इसकी कटिंग्स भी मैंने लगाई हुई हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी। तो अब देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो इसको भी इसी तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद हल्का-सा इसको सीड्स को कवर कर दें। ये ख़्याल रखें कि जितने छोटे सीड्स हों उतना लाइट सा उसके ऊपर कवरिंग करें। मोटे सीड्स के लिए आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सनफ्लावर है। सनफ्लावर भी काफ़ी कलर्स में होता है, काफ़ी वैराइटीज़ में होता है। अब मुझे नहीं पता, मैं इसको लगाऊँगी तो मुझे अंदाज़ा होगा कि कौन से ये कलर्स के हैं। सनफ्लावर्स को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ा-सा दबा के मट्टी के अंदर इस तरीके से आप लगा सकते हैं। थोड़े बड़े सीड्स होते हैं, आसानी से निकल आते हैं। बारीक सीड्स का थोड़ा-सा एहतियात करनी पड़ती है, इनका इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता। और उसके बाद इसके ऊपर भी कवर कर दें सॉइल डाल के। और नेक्स्ट जो है वो हम लगाते हैं, ये देखिए ये मैंने सनफ्लावर लगा दिए हैं। और नेक्स्ट जो है वो बाल्सम है। अच्छा, बाल्सम ये जो है वो मैंने मँगवाए हैं, ये वो वाले हैं। इसके अलावा जो मेरे घर के सीड्स हैं उनको मैं अलग से लगाऊँगी, देखते हैं कि उनका क्या रेट होता है जर्मिनेशन का और इनका क्या रेट होता है। ये मैंने अलग से जो है वो लगाए हैं इसीलिए। और इसको भी इसी तरीके से करके फिर नेक्स्ट जो है वो टच मी नॉट है। और टच मी नॉट की ये माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड ने सीड्स भेजे थे तो वो मैंने इसके अंदर जो है वो स्प्रिंकल कर दिए हैं। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसकी सीडलिंग को रेडी करूँगी और बाद में इसको मैं इकट्ठा ही बेशक एक ही पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दूँ। थोड़ा बड़े साइज़ का पॉट इसके लिए चाहिए होता है। और नेक्स्ट जो है वो विंका मिक्स के सीड्स हैं। तो ये भी मैंने ऑनलाइन जो है वो मँगवाए हैं, अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट होता है। इसको भी इसी तरीके से लगाने के बाद इसका टैग मैंने अलग लगाया है कि मिक्स सीड्स का अलग हो और जो रेड वाली वैराइटी है उसका अलग हो। अच्छा, उसके अलावा ये एक और फ्लावरिंग सीड्स हैं, ये मैं लगा रही हूँ और इसको भी अब देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ, देखें इसका क्या रिज़ल्ट होता है। कुछ सीड्स जो हैं वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और कुछ मेरे घर के सीड्स हैं, तो अब देखते हैं। पिछली दफ़ा जो विंटर में लगाए थे उसमें भी कुछ सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो हुए थे और कुछ का रिज़ल्ट थोड़ा-सा माठा आप कह सकते हैं वो था। तो ये मैंने लगा दिए हैं और इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो कौन से सीड्स हैं। ये कूचिया है, कूचिया ग्रास की तरह ग्रो करता है, इसके फ्लावर्स वगैरह नहीं होते, लेकिन इसका ग्रास जो है वो आपके गार्डन के अंदर खूब ग्रीनरी बनाता है।
तो ये इसके छोटे-छोटे से सीड्स हैं। इसको भी इसी तरीके से मैं लगा दूँगी और फिर इसको मिट्टी से हल्का-सा ऊपर से कवर कर देना है। बारीक सीड्स के ऊपर कम सॉइल और मोटे सीड्स के ऊपर थोड़ा-सा आप ज़्यादा भी। अच्छा गोमफ्रीना है, गोमफ्रीना मैं 2 तरह के लगा रही हूँ। ये मैंने एक मेरी फ्रेंड ने भेजे हैं, उनकी तरफ से मैं लगा रही हूँ और दूसरे जो हैं वो मेरे गार्डन के सीड्स हैं, तो 2 पॉट्स जो हैं वो मैं कॉम्फ्रीना के लगा रही हूँ। कॉम्फ्रीना के 2 पॉट्स की वजह ये है कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी एक कस्टमर हैं, उनको मैंने ये भेजे थे तो वो थोड़ा-सा डाउटफुल थी, तो मैंने कहा चलें मैं जब लगाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कॉम्फ्रीना के सीड्स ऐसे ही होते हैं। सिर्फ़ ये है कि मेरे पास विद शेल हैं, यानी जो इसका वेस्ट है वो भी साथ है, छिलके वग़ैरह, और जो ऑनलाइन थे वो थोड़े से ज़रा नीट कंडीशन में थे। ये देखिए, और अब जो है वो मैंने दूसरे वाले भी लगा दिए हैं, जो मेरे गार्डन के थे, काफ़ी ढेर सारे थे तो मैंने ज़्यादा सारे लगाए हैं। अब जितने इसमें से प्लांट्स बनने हुए बन जाएँगे और जितने नहीं बनने हुए वो नहीं बनेंगे। तो इसको भी इसी तरीके से सॉइल को ऊपर डाल के अच्छे से कवर कर देंगे। बेहतर ये है कि आप अपने पॉट्स जिनके अंदर आप लगा रहे हैं उसको पहले से अपनी सॉइल को मॉइस्ट कर लें, ताकि बार-बार पानी देने से आपके सीड्स जो हैं वो हिले नहीं। अब इसको तो ये है कि जिस तरीके से मैं कवर कर रही हूँ, ऊपर से हल्का-सा स्प्रे से मैं पानी करूँगी और नीचे से वत्तर मौजूद है, तो ये हमारे सीड्स जो हैं वो अच्छे से इसमें ग्रो हो जाएँगे। तो नेक्स्ट जो है अब लगाते हैं, ये सिलोसिया के हैं। अब सिलोसिया उन्होंने जो मुझे भेजे हैं उसमें उनकी जो स्पेलिंग थी वो यही थी। मुझे अब आइडिया नहीं है ये कौन-सी सिलोसिया हैं। वैसे तो जो सिलोसिया है वो हम कहते हैं कॉक्सकॉम की वैरायटी को, अब पता नहीं ये वो वाले हैं या नहीं, लेकिन मैं जब ग्रो होंगे तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं सीडलिंग को देख के ये कौन-सी वैरायटी है। इसको भी इसी तरीके से हल्का-सा कवर कर देंगे और फिर नेक्स्ट लगाते हैं, पोर्चुलाका है। पोर्चुलाका देसी वाली जो है उसको तो आप कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड या दूसरी वैरायटी होती है सीड्स से ग्रो करने वाली, उसके आप सीड्स लगा लें। और मेरे तो मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर जो पिछले साल के सीड्स गिरे थे वो भी आई होप कि ग्रो हो जाएँगे। लेकिन ये थोड़े से और सीड्स हैं, तो इनको भी मैंने इसी तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। अच्छा, जो घर की सीड्स हैं उन पे तो मैं 100% हूँ कि ज़ाहिर है वो मेरे घर के सीड्स हैं, मुझे पता है। ये ज़ीनिया है मोस्ट फ़ेवरेट, और समर्स जो हैं वो ज़ीनिया के बगैर नामुकम्मल हैं। तो ज़ीनिया को भी इस तरीके से हमने लगा दिया और इसके ऊपर भी अच्छे से मट्टी से इसको कवर कर देंगे। तो घर के सीड्स का तो पता होता है कि इसका जर्मिनेशन रेट अच्छा होगा, लेकिन जो सीड्स आप ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें थोड़ा-सा डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं उसमें से क्या रिज़ल्ट आएगा। आया अच्छा जर्मिनेशन रेट होगा या फिर नहीं होगा। तो ज़ीनिया भी लग गए, मेरे मोस्ट फ़ेवरेट, और मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि ज़ीनिया ही वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको देख के मुझे गार्डनिंग का शौक जो है वो मेरा पैदा हुआ था। अच्छा, कॉस्मॉस है, कॉस्मॉस विंटर के अलग होते हैं, समर्स के अलग होते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनको भी मैंने इसके सीड्स भेजे हैं। तो ये देख लें कि कॉस्मॉस जो समर्स वाले हैं उसके मैंने जो है वो 2 से 3 पॉट्स तैयार किए हैं। ये मुझे अच्छे लगते हैं इनके ब्राइट कलर्स। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अभी तक सीड नहीं लगाए तो आप लोग भी लगा दें। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।